अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अब 2 मैचेस रह गए हैं। आज जो मैच है वो सेमीफाइनल का दर्जा रखता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जो एलिमिनेटर 2 में मद्दे मुकाबिल आ रहे हैं और अनऑफिशियल सेमीफाइनल, क्योंकि जो टीम आज जीतेगी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फाइनल खेलेगी जो इतवार को खेला जाएगा। मैं भी आता हूँ इस मैच पर, लेकिन एक इंतहाई ना खुशगवार और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या क्राइस्ट चर्च में आज हुआ, जहाँ जुमे की नमाज में मुसलमान मौजूद थे क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में। वहाँ एक सफ़ाक कातिल वहाँ दाखिल हुआ जिसने एक गन, जिस तरीके से हम वीडियो गेम खेलते हैं उस तरीके से बाकायदा तौर पे यहाँ कैमरा भी लगाया हुआ था अपने कैप पर और बाकायदा लोगों को मारते हुए उसने दिखाया, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश क्रिकेट टीम अपना दौरा न्यूजीलैंड अधूरा छोड़कर वतन वापस रवाना हो गई। इतना शदीद किस्म का ये वाक़या था, इतना ख़तरनाक वाक़या था कि बांग्लादेश के प्लेयर्स जो जुमे की नमाज की अदायगी के लिए उसी मस्जिद में मौजूद थे, उन्होंने भाग कर अपनी जानें बचाईं और शुक्र हुआ कि कोई एक बांग्लादेशी क्रिकेटर भी ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ मौजूद 49 अफराद जाम शहादत नोश कर गए पा गए। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ही तकलीफ दे ये मरहला है, लेकिन इस तकलीफ से पाकिस्तान 12 मार्च 2011 से गुजर रहा है, जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था लाहौर में और उसके बाद से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए थे। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या पाकिस्तान पर भी वही तमाम जो है अवामिल असरअंदाज होंगे, न्यूजीलैंड पर भी वो तमाम की तमाम चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान के साथ हुई थी, क्योंकि कोई टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थी या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी। जिस मसाइल से पाकिस्तान क्रिकेट गुजरी है, पाकिस्तान गुजरा है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट श्रीलंकन टीम पे हमला नहीं था। हमारे लोगों ने यही बात कही थी कि ये हमला पाकिस्तान पर हुआ है। दहशतगर्दी इस वक्त सारी दुनिया का मसला है, सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला नहीं है। अब सारी दुनिया को ये बात जान लेनी चाहिए और हम मुखालफत करेंगे इस चीज़ की कि न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद किए जाएं, क्योंकि इससे आप दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, उन तमाम अवामिल को सपोर्ट कर रहे होंगे। अब बहुत ही ख़तरनाक और अफसोसनाक वाक़या आज हुआ था वहाँ, जिसकी वजह से आज न्यूजीलैंड टीम दौरा अधूरा छोड़ के चली गई। कराची में न्यूजीलैंड टीम मौजूद थी जिस वक्त फ्रांसीसी मैरीन के जो लोग आए हुए थे उन पर अटैक किया गया था कराची के एक होटल के सामने, और उसी होटल के बिल्कुल सामने न्यूजीलैंड की टीम भी ठहरी हुई थी और डेमियन फ्लेमिंग की सरबराही में टीम आई हुई थी और वो ग्राउंड नहीं गई थी, ग्राउंड जाने के लिए तैयार थी और वो दौरा अधूरा छोड़कर चले गए थे यहाँ से। उसके बाद भी दौरा हुआ था। भारत पे ये तमाम चीज़ें असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त मुंबई वाक़या हुआ था इंग्लैंड की टीम भारत में मौजूद थी और उसके बाद वो अपना दौरा अधूरा छोड़ के गए थे और फिर मुकम्मल करने के लिए वापस आए थे। ये पाकिस्तान में नहीं है। क्या ये न्यूजीलैंड के साथ होगा? क्या होगा या नहीं होगा? दुनिया का अगर अमन वाले ममालिक की बात कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड टॉप पे दिखाई देता है, इतना अमन है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर भी ये वाक़या हो गया। अगर कोई एक बांग्लादेशी क्रिकेटर वहाँ पे हलाक हो जाता है या ज़ख्मी होने का वाक़या हो जाता तो फिर कहाँ पे खड़ी थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और कहाँ खड़ी थी न्यूजीलैंड टीम, न्यूजीलैंड क्रिकेट? इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपने तमाम उन ममालिक को बिठाना चाहिए कि दहशतगर्दी किसी एक जगह का मसला नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं, विवियन रिचर्ड से लेके कई सारे नाम जो है वो इस वक्त कराची में मौजूद हैं जो मैचेस खेल रहे हैं। परसों इन्होंने फाइनल खेलना है। हमारे सिक्योरिटी इदारे सलाम है जिन्होंने हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की है लेकिन अगर कहीं कोई एक नाखुशगवार वाक़या छोटा सा भी हो जाता है, अगर खुदा न खास्ता अब कोई हो, तो फिर इसका मकसद ये नहीं है कि पूरी कौम दहशतगर्द है, ये मुल्क दहशतगर्द है। चंद अवामिल की वजह से जो है वो जितनी भी सरगर्मियां हैं उनको नहीं रुकना चाहिए। ये बात पाकिस्तान तो इतने सालों से कह रहा था, लेकिन शायद अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को न्यूजीलैंड में होने वाले वाक़े के बाद कहीं ना कहीं समझ आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सोचना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आला हुक्काम को। वापस आते हैं मैच पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, एक की बैटिंग तगड़ी एक की बॉलिंग तगड़ी, अनऑफिशियल सेमीफाइनल और दोनों टीमों को टाइटल जीतने का एजाज़ हासिल है। बात करेंगे इस मैच पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इस वक्त भी जो है वो यंगस्टर्स को कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और उन यंगस्टर्स में आज पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा दिखाई देते हैं, जिसमें सरफराज अहमद, शुएब मलिक और कई सारे नाम हैं कि जो जब कोचिंग हुआ करती थी उस अकेडमी में तो वो साथ उनके खड़े हुआ करते थे।
शो की जान साजिद खान साहब शो का हिस्सा है, उनके साथ मौजूद हैं। आपको पता है क्रिकेट और शोबिज का चोली दामन का साथ है। जहां पर क्रिकेट है वहां पर शोबिज भी दिखाई देता है। इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ये सिलसिला पाकिस्तान में भी दिखाई दिया है। हर टीम के साथ कहीं ना कहीं कोई ब्रांड एम्बेसडर, पाकिस्तान की नामवर मॉडल, एक्टर जो है वो खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए आज मेट्रो वन न्यूज के शो में भी पाकिस्तान की एक नामवर मॉडल, एक्टर और होस्ट मौजूद हैं जो क्रिकेट से बड़ा लगाव रखती हैं। राबेल शेख हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू राबेल, आपकी आमद का शुक्रिया। इस तरफ आ जाते हैं तो हमारे शो को जिन्होंने बेहतरीन बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, पाकिस्तान के फॉर्मर अंडर 19 टीम के कैप्टन, पाकिस्तान के फॉर्मर ए टीम के कैप्टन और अब भी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म है। सिर्फ 29 साल के, इस सीज़न में भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 4 सेंचुरियाँ स्कोर की अजीम गुमन हमारे साथ शो के हिस्से हैं। अजीम, मैं मैच पर तो बात करूँगा, लेकिन मेरा पहला सवाल यही है कि जो हम जितना भुगत चुके हैं 2011 से आज तक भुगत रहे हैं, वर्ल्ड 11 बुला ली, वेस्ट इंडीज़ की टीम बुला रही, PSL के फाइनल करा रहे हैं, लोगों को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुला रहे होते हैं कि भाई हमारे मुल्क में आके खेलो। यहाँ अब हालात ऐसे नहीं है। जो न्यूजीलैंड में वाक़या हो गया और बांग्लादेशी टीम बाल बाल बच गई, उसके बाद अब ICC क्या कहेगी? सबसे पहले तो नसीम में थैंक यू बुलाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि 29 से 27 साल उम्र है। अच्छा, तो आप भी राबेल की तरह छुपा रहे हैं? छुपा नहीं हूं, मेरे तो रिकॉर्ड पे तो उसमें झूठ नहीं है। अच्छा, एनीवेज, जो क्रिकेट की बात की, देखिए ऐसे वाकयात, हम लोग एक फर्म बिलीवर हैं कि टेररिज्म की कोई कंट्री नहीं है और इसका कोई रिलीजन नहीं है, ये हर जगह होता है। इस चीज़ से जो चीज़ें अक्सर क्रिकेट ही क्यों बंद की जाती है, काम धंधे भी बंद कर दें, वो क्यों नहीं होते? तो ये चीज़ हमारे को अपने दिमागों से निकालनी चाहिए। पहले भी पाकिस्तान पे हुआ, वो गलत हुआ, नो डाउट वो टीम पर अटैक हुआ, पर आज मस्जिद में बांग्लादेश की टीम भी थी, उन पे भी हो सकता था। पर मैं इस चीज़ के सख्त मुखालिफ हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म का न्यूजीलैंड क्रिकेट पे बैन लगाना चाहिए। फ्यूचर में ऐसा आप दहशतगर्दों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, दूसरे लफ्जों में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हौसला अफजाई कर रहे हैं। 2 साल में देखें पूरे यूरोप में हुआ है, पेरिस से लेके स्वीडन। एशेज सीरीज के दौरान आपको याद होगा कि ट्रेन बम धमाके हुए थे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड में मौजूद थी, एशेज खेल रही थी, तो उस वक्त भी सीरीज हुई थी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये हर जगह होता है, ऐसा कहीं नहीं। अभी 2 साल पहले इंग्लैंड में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ, मैं नाम भूल गया हूँ सिंगर का, मैनचेस्टर में, उधर बम धमाका हुआ, उधर 100 लोगों से ज्यादा लोग मरे। तो क्या मतलब वो सिंगर और क्या कॉन्सर्ट बैन हो जाएंगे? वो तो अभी भी होते रहते हैं। तो इट शुड गो सेम प्रोसेस शुड बी अप्लाइड ओवर हियर आल्सो। कि मतलब ठीक है, एक चीज हो गई है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट ही बैन हो उस जगह की। पाकिस्तान इस चीज से सफर कर चुका है, इसलिए हम ये चीज रियलाइज रखते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि न्यूजीलैंड पे ऐसी चीज ना हो। क्योंकि आप अभी देखें नसीम भाई, PSL हो रहा है, कितना जोश खरोश है अवाम में, कितना मतलब आप जरा, हम भी आते ट्रैफिक से, आप भी आते, 2-2 घंटे पहले निकलना पड़ रहा है साहिद भाई के पहले पहुंच जाए। मतलब ये अवाम का क्रेज है। वो मतलब क्रिकेट तो वैसे भी पाकिस्तान में रिलीजन माना जाता है और उस चीज के लिए दीवाने हैं लोग। तो ये चीज दूसरी कंट्री में ना हो जो हमारे साथ हो चुकी है। हम खुद यही बात कह रहे हैं, हम यही बात कह रहे हैं कि लोग तरसे हैं हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट देखने के लिए, क्योंकि क्रिकेट से दीवाना वार मोहब्बत करते हैं। यही सूरत हाल न्यूजीलैंड में भी है। हम नहीं चाहेंगे कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट को बैन कर दो इस वाक़े के बाद, कि वहाँ पे बांग्लादेश की टीम मौजूद थी, उसके साथ कोई वाक़या हो सकता था। नहीं, कोई नहीं चाहता, क्योंकि दहशतगर्दी हर जगह पर हो रही है। सईद खान साहब, क्या इंस्टेंस होना चाहिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? किस अंदाज से इस मामले को अब ICC में लेके जाना चाहिए कि वहाँ भी तो बांग्लादेश की टीम मौजूद थी, हमारे यहाँ पे टीमें नहीं आती हैं, तो ICC क्या रोल प्ले कर रही है? नसीम भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, मेट्रो न्यूज़ चैनल ने बहुत पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी वीडियो किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, और जिस तरह न्यूज़ में ज़रूर हाईलाइट हुई है, ब्रेकिंग चली है, बहुत ज़्यादा चली है, क्यों ना चले। जिस तरह का किस्सा हुआ, पूरी दुनिया का इमेज, और जिस तरह का न्यूजीलैंड का आपने बताया, उससे अच्छी सेफ कंट्री, अमन की कंट्री नहीं है। मगर ये क्रेडिट जाता है मेट्रो न्यूज़ चैनल को और आप देखते होस्ट को जाता है। बहुत ज़रूरी था एक ऐसे इवेंट, जहाँ स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, और इस बात को बताना इसलिए ज़रूरी है, वो भी एक वही खिलाड़ी है जो क्रिकेट खेल रहे हैं। और बांग्लादेश की टीम यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड की टीम दोनों बहुत अच्छी टीमें थी, अच्छी रिजल्ट है, और जुम्मे का दिन नमाज पढ़ने खिलाड़ी जाते हैं। और इस तरह का किस्सा वो लोग करते हैं जो अमन को तबाह करना चाहते हैं, उनसे कराया जाता है, हाई पेड पैसा होता है। जिस तरह पाकिस्तान में इंडिया ने धक्के की चोट पे कराया था, पाकिस्तान के क्रिकेट को बैन करने कराया था 2009 में। तो इंडिया तो है ही पाकिस्तान के खिलाफ, दुश्मन मुल्क को चाहता ही है हर लम्हा किसी वक्त भी पाकिस्तान में उसको करा। मगर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सिक्योरिटी इदारों क्रिकेट जाता है,
तमाम उन लोगों को, अगर पाक फौज की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, जितने भी सिक्योरिटी है बहुत अच्छी, वेल ऑर्गेनाइज और 24-48 घंटे जाग के इस पाकिस्तान सुपर लीग को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये मैच पूरी दुनिया में पॉजिटिव किया है, अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राबेल शेख, आप क्रिकेट को भी बहुत फॉलो करती हैं, शोबे से आपका ताल्लुक है, लेकिन आज जो ये नाखुशगवार नहीं बल्कि इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे वाक़या हुआ है कि जिस अंदाज से मैंने वो वीडियो देखी थी कि वो जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, उन्होंने जिस तरह की खुद वीडियो बनाई है और इस तरीके से लोगों को मारते चले गए जहां नजर आ रहे हैं, और जो मर गए थे उनको बार बार जाके और दोबारा गोलियां मारी गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना बड़ा वाक़या हुआ, हम अकेले ही दहशतगर्द हैं? नहीं, वो तो पूरी दुनिया में जो मर्जी हो जाए, जो चीज पाकिस्तान में होगी उसको हाईलाइट किया जाएगा, बाकी जो मर्जी जहां पर भी हर जगह हो रहा है, लेकिन अगर वो चीज पाकिस्तान में होगी तो सिर्फ पाकिस्तानी जो है वो टेररिस्ट में आ रहे हैं, और जगह हो रही है उसको कोई नहीं पूछेगा, पूरी दुनिया के लोग चुप करके बैठे रहेंगे। पाकिस्तान में होगी तो हर बंदा उंगली उठाने लग जाएगा। क्यों? अब उधर भी तो वही है ना, तो आप उस चीज पे भी उंगली उठाए, जैसे आपने बोला कि अब उधर भी बैन करना चाहिए, और मैं तो इस चीज के बिल्कुल हूँ कि उधर भी बैन किया जाए, जो हम लोगों ने सफर किया, ताकि एटलीस्ट उनको रियलाइज हो कि हम लोगों ने भी एक चीज का सफर, हमारा पूरे मुल्क की क्रिकेट डिस्टर्ब हुई है, इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है, कितनी चीजें इनकी वजह से डिस्टर्ब हुई, उन लोगों को भी एटलीस्ट रियलाइज तो हो ना जब हमारे साथ करें, ताकि कल को पाकिस्तान को भी ये लोग जो है, जैसे हम न्यूजीलैंड के साथ अगर ये होगा तो एटलीस्ट वो हमारे सपोर्ट में खड़े तो होंगे, उनको भी पता लगेगा कि यार हमारे साथ भी ये चीज हुई है। बिल्कुल नहीं, तो फिर देखें आप, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई मरतबा बुलाने की कोशिश की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मदऊ किया जब वो इमारात में सीरीज खेलने हैं कि न्यूजीलैंड आप एक मैच आके खेल लो, ऑस्ट्रेलिया की मन्नतें कर रहे हैं आके 2 मैच खेल लो, हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, हम इतने अखराजात करके हमें अपनी होम सीरीज जाके खेलनी पड़ती है, PSL जाके हमें इमारात में खेलना पड़ता है, इतने अखराजात होते हैं, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा, हमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं हो रहा। ये इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भुगतती आ रही है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ऐसा पैगाम लेके जाया जाए अब इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी में कि भाई हमें भी अब जो है वो बहुत हमें जंजीरों में जकड़ लिया गया, अब छोड़ो, अब काम करो, हमें भी खेलने दो, हमारे यहाँ भी होने दो। यार एक चीज होगी तो वो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो बार बार होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, तो जाहिर है अब हमारे साथ एक ट्रेजेडी होगी तो हम उसको सेफ साइड लेके चल सकते हैं। तो अब देखें ना, इन्हीं की वो जो बात, पाकिस्तान की आर्मी जो है सब कुछ अभी मैचेस हो रहे हैं, कोई देखा है कोई भी मसला हुआ हो, इतने सुकून से सारी एक सबकी जो लाइफ है वो चल रही है, थोड़ा सा बस ट्रैफिक का इशू है, वो भी इस वजह से क्योंकि लोगों के अंदर एक जुनून है, एक क्रेज है, और वो इस चीज को वही वाली अजीम वाली बात के लोग क्रिकेट को अपना रिलीजन मानते हैं, तो मेरा ख्याल से ये चीज हम लोगों से दूर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ये हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। बल्कि हमारे लिए तो खुशाइन बात है कि अब तो कल प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान भी किया है कि तमाम मैचेस पाकिस्तान में, इस पे बात करो अजीज। वाकया न्यूजीलैंड की मस्जिद में हुआ, क्राइस्टचर्च में, बशख्सियत ऑस्ट्रेलिया की थी जिसने ये काम किया। कहने का मकसद है कि ये दोनों वो मुल्क हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी में बड़े स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की एक साख है, इंडिया की एक साख है इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी में, ऐसे उन दोनों की भी साख है। जिसने अटैक किया वो ऑस्ट्रेलियन, जहां अटैक हुआ वो न्यूजीलैंड। अगर हम जो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो अभी सीरीज खेलने आई है, इतनी रिक्वेस्ट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि 2 मैच आके यहाँ खेल लो, 3 इमारात में ही खेल लो, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने मना कर दिया था जो हम अब सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं। तो ये चेहरा तो दिखाना चाहिए कि वो एक ऑस्ट्रेलियन है और वो न्यूजीलैंड में रहे। नसीम में इस चीज़ में आप ये भी फैक्टर रखें, जिस तरह हमारी और इंडिया की बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया तो 2 जगह फंसा रहता है। अगर आप इस तरह बात करते हैं कंट्री की इक्वेशंस की, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उधर भी जंग जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे तो नहीं, पर क्रिकेट एक तरह की राइवलरी है। क्रिकेट ही नहीं, उधर की रग्बी भी अगर आप देखें, उधर का जो हार्डलिंग है गेम वो भी आप देखें, तो उधर हर किस्म की राइवलरी है। तो ये तो एक चीज़ है ही है, पर हम अगेन मैं वही बात बोलूँगा कि बजाय कि हम उस चीज़ पे स्टांस लेके न्यूजीलैंड को बैन करें, हम एक पीस लविंग कंट्री हैं, हमें अमन पसंद लोग हैं, हमें वही पीस का मैसेज देना चाहिए। और वही अगर हम जाके ICC में ये स्टांस रखें कि ठीक है जी एक चीज हो गई है, हमारा थोड़ा केस भी डिफरेंट। हम जाएंगे न्यूजीलैंड सबसे पहले, हम खेलने जाएंगे, हम पैगाम देते हैं क्योंकि हम तो यहाँ भुगत रहे हैं ना। अगर कोई मुल्क न्यूजीलैंड नहीं जा रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कहे कि हम जाते हैं, चले ICC के हम जाके, क्योंकि हम यहाँ पे मसाइल झेल रहे हैं, 2009 से झेल रहे हैं। बात की ना नसीम भाई, वो सारी 100 बातों की एक बात है कि टेररिज्म जो है वो किसी कंट्री या किसी रिलीजन नहीं है, वो एक हर जगह हर रीजन में कुछ लोग होते हैं वो करते हैं। और इसका प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे
कि इसको किसी कंट्री से ना जोड़ा जाए और ना ही किसी रिलीजन से जोड़ा जाए। नहीं सईद खान साहब, क्या आप यहाँ से छोड़ के चले गए, हम छोड़ के चले गए, सारी दुनिया यहाँ पे रह रही है, ठीक है, जो वाकया हो जाता है वो हो जाता है। क्या न्यूजीलैंड में जो लोग बस रहे हैं, क्या क्राइस्ट चर्च वाले लोग अब क्राइस्ट चर्च छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। एक वाकया था जिनकी लिखी थी, भाई हमारे यहाँ तो एक ईमान होता है ना कि जिस दिन लिखी है उस दिन हमारी मौत आ जानी है, मौत और ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में। तो क्या कहते हैं आप इस पर कि आप पाकिस्तान में, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान का क्या इंस्टेंस होना चाहिए? देखिए बहुत, चलिए मैं अभी रुक जाए क्योंकि हमें सीधा चलना पड़ेगा टॉस के लिए। इस वक्त दोनों टीमों के कप्तान तैयार हैं टॉस के लिए। हो गया टॉस जीतने के बाद आज पहले फील्डिंग का फैसला किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। कल वो टॉस हार गए थे और कराची किंग्स ने पहले बैटिंग का फैसला किया था, तो कल भी उन्होंने फील्डिंग की थी। शायद उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि एलिमिनेटर 1 में जो हुआ था एलिमिनेटर 2 में भी होगा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग बहुत तगड़ी है। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो फिर बात होगी हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान PSL मेट्रो में एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। क्राइस्ट चर्च का नाखुशगवार वाकया आज सारी दुनिया में डिस्कस हो रहा है और हम तो क्रिकेटिंग नेशन है और हमने देखा है कि हम क्या कुछ 2009 से भुगत रहे हैं। अब यही वाली सूरत हाल क्या न्यूजीलैंड भुगतेगा? हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे, कोई मुल्क भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इसकी वजह है कि दहशत गर्दी इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, हर जगह पर हो रही है, लेकिन हमें ही टारगेट किया जाता था। तो आज सारी दुनिया ये बात देख लेगी कि ये कहीं भी हो सकती है, किसी जगह पे भी हो सकती है, इसलिए टारगेट ना किया जाए तो बेहतर है। यही वजह है कि आज जब मैच शुरू होगा सेकंड एलिमिनेटर, तो 1 मिनट की खामोशी इस वाक़े की वजह से इख्तियार की जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब सईद खान साहब चले मैच पे आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने चेंजेस किया, आज टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, ये फैसला कैसा लगा आपको? बहुत पॉजिटिव है, जिस तरह समी लग रहे थे और अच्छा फैसला है। जैसे कल कराची की नाहली कारकर्दगी को देखते हुए जिस तरह आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने इस्लामाबाद में हर शोबे में, और वो भी आखिरी ओवर तक चले गए थे। बहुत बड़ी अच्छी बात है, 40 ओवर तक मैच जा रहा है, आखिरी ओवर तक जाना जरूरी था, मगर आप बहुत इस तरह चलो इस्लामाबाद पे जाऊँ कराची पे जाऊँ, आप बोल दें नहीं आप क्राइस्ट चर्च चले जाए, मेरी नहीं तो मैं ये मैच पे बात करें ना। चले मैच पे बता देता हूँ। मैच पे इस्लामाबाद बहुत ग्रिप में लग रही है, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। उनकी जो टीम मैनेजमेंट ने जो प्लान दिया है इसी तरह जाएंगे। टीम ने विक्की ने जो प्लान दिया, ग्रेट वकार यूनुस ने जो बॉलिंग के कोच, बॉलिंग कोच ने खास तौर पर बॉलिंग के हवाले से प्लान दिया होगा, फिर तो बॉलिंग करेंगे ना नसीम भाई, और बहुत अच्छा प्लान दिया। हेड कोच जो इनके क्या नाम था सईद भाई? तो देखिए वकार की ग्रेट फास्ट बॉलर है और समी को आपने देखा होगा अच्छे बॉलर डीन जॉन्स है ना। हाँ डी जॉन्स ने, वो तो पूरा ओवर बहुत अच्छा उमर करके आते हैं, वो बहुत ही उसकी वजह से कल जीते इस्लामाबाद। 12 अच्छा मैच होगा। जहाँ पेशावर की बात की, सैमी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं खिलाड़ियों को, जिस तरह उमर अमीन का टीम में आना अच्छी बात है। उमर अमीन पहले भी बहुत फॉर्म में थे। उमर अमीन के साथ साथ कामर अकबर, जो हम हर वक्त डिस्कस करते हैं, इस पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती वही है, वो पिच पे खड़े रहेंगे तो उनका स्कोरबोर्ड चलते रहेगा। उनका बिल्कुल वो पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं और जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है वो बहुत अच्छा लेके चलते हैं और टीम को उनका बहुत फर्क होगा अगर पिच पे खड़े रहे। और पिच बहुत अच्छी नजर आ रही है, जिस तरह कल 40 ओवर तक मैच चला, मगर कराची के कप्तान की कप्तानी बहुत मायूस कुन थी। अम्माद वसीम ने मायूस कर दिया कराची के उन लोगों को जो लोग मैच देखने जा रहे थे, कराची को सपोर्ट करने जा रहे थे। मगर क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल है, कल बहुत मायूस कुन फील्डिंग की, कैच नहीं छोड़ना चाहिए था, कप्तानी अच्छी करना चाहिए थी, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है साजिद भाई, आज जितना आप फ्लो में बोल रहे हैं और कितना अच्छा बोले हैं आप, वैसे इनकी ख्वाहिश होती है जब भी कोई हमारे यहाँ मॉडल कोई एक्टर आए तो मेरे साथ बैठेंगे, और उस दिन इनका फ्लो ही डिफरेंट हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। बिल्कुल अच्छा बोल रहे होते हैं। राबिल, मैच देखने गई हैं आप कोई? बिल्कुल गई थी मैं, जो फर्स्ट मैच हुआ था 14 फरवरी को, आई वाज इन दुबई, वो मैंने मैच देखा था। पाकिस्तान में देखा? नहीं, पाकिस्तान में नहीं, वो फाइनल में जाएंगे अभी। फाइनल में जाने का प्लान है? जाएंगे क्योंकि मेन फाइनल है ना। टिकट कुछ 2-4 हमें भी दे दीजिएगा, या तो ये ले गए तो वो आप अजीम से कांटेक्ट करें ना। अच्छा, मैं तो खुद और पता चल गया, हम तो अब साजिद भाई ही समझ रहे थे यहाँ पर। तो फिर साजिद भाई के पास 50 टिकट आएंगे फाइनल, बस मेरे लिए भी 2 निकाल। चले हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उस पर जरा साजिद भाई को नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि 50 टिकट आएंगे ये तो बताया ही नहीं हमें। हुसैन मार्केटिंग प्रेसिडेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।
हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। सेकंड एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और बड़ा तगड़ा मुकाबला। इन दोनों टीमों को पीएसएल टाइटल जीतने का एजाज़ हासिल है। इस्लामाबाद डिफेंडिंग चैंपियन है, 2 मरतबा की चैंपियन है और पेशावर ज़ल्मी ने सेकंड टाइटल जीता था। दोनों को जीत का मज़ा आता है, लेकिन जब नया मैच आता है तो हर दिन नया होता है। तो आज किस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं ये दोनों टीमें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, पहले फील्डिंग का फैसला किया है। अजीम, जिस तरीके की चेंजेस हम देख रहे हैं, मिसबा की जगह उमर अमीन को लेके आए, समीन गुल की जगह नबी गुल को लेके आए, ये भी एक चेंज। समीन गुल ने बड़ी अच्छी गेंदें की थी अब तक, वो बिल्कुल किए, पर अगर आप देखें उन्होंने अपना 5वां बॉलर भी मीडियम पेसर में कन्वर्ट कर दिया। क्रिस जॉर्डन को खिला रहे मैच और तो मतलब स्पिनर्स हटा रहे, जो कि मुझे लग रहा है कि गलत है। पर ऑन द सेम साइड अगर आप देखें पेशावर के पास स्पिनर्स इतने अच्छे हैं भी नहीं। इब्तिसाम में तो वो 6 ओवर के बाद आप यूज कर सकते हो, उसको दायरे में नहीं कर सकते और टोटल रिलाय कर रहे हैं। व्हाई नॉट ऑन डॉसन? डॉसन देखिए, डॉसन बेसिकली बैट्समैन है, स्पिनर वो पार्ट टाइम है, तो इस वजह से मेरे ख्याल उन्होंने उस चीज को बेहतर समझा, क्योंकि टिमाल को बाहर नहीं कर सक रहे, क्रिस जॉर्डन को ऐड करना है तो ओवरसीज को ही बाहर बिठाना है और उसको बिठा के क्रिस को पैसे दे रहे हैं आप क्रिस को या तो वहीं रोक नहीं, पिछले मैच में भी था वो, और उसको नहीं खिलाया, नहीं सही जॉर्डन को शामिल नहीं किया था इन्होंने ना, पिछले मैच में कैमल मिल्स के साथ ही गए थे। मैच तो खैर बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा होगा। देखा जाए तो असूली तौर पे आप कह सकते हैं कि दोनों की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, पर बैटिंग में अगर कामरान अकमल नहीं चलते तो इस्लामाबाद को एज है, क्योंकि वो टोटल कल जो हमने बात की थी टॉस जीत वन मैन आर्मी है। कल हमने जो बात की थी कि टॉस जीत के इस्लामाबाद को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लामाबाद ने चेज ही करना था, वो बात प्रूव हो गई। आज उन्होंने टॉस जीता और फिर चेज पे गए। वो यूं कर रहे हैं क्योंकि नंबर 4 तक उनके ओवरसीज ही खेल रहे हैं। देन आसिफ है, हुसैन तलत, वो टोटल रिलाय उन पे कर रहे हैं। वो चारों में इतनी कैपेबिलिटी है, एक भी बैट्समैन उनमें से 12-13 ओवर खड़ा होता है तो मैच चेंज ले जाते हैं वो। बिल्कुल ले जाते हैं। सईद खान साहब, यही मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि टॉप ऑर्डर जिस तरीके का इस्लामाबाद यूनाइटेड का दिखाई देता है, एक और फास्ट बॉलर ऐड किया है पेशावर ने, अब वो 5 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे। ये डिसीजन कैसा देखा कराची की इन पिचेस के ऊपर कि जहां पर इतना ज़्यादा बॉलर्स के लिए बहुत कुछ मौजूद नहीं है? नसीब में 3 इक्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोनों टीमों में। अगर देखा जाए इस्लामाबाद में शादाब की बात करूं, फ़हीम की बात करूं, मोस्ट टैलेंटेड, और यहाँ पर हसन का बात करूं, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी और बड़े फाइटर हैं। तो इन तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैच में आज देखें। और जो बात आप कर रहे हैं इस्लामाबाद की, जहाँ तक बात की, इस्लामाबाद बहुत ग्रिप में और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई है। उनको वो जज्बा अपना कंटिन्यू जो फाइनल में लास्ट टाइम जीत किया है, और यही टीम जो फाइनल खेली थी यहाँ पर उनको एज इसलिए मुझे लग रहा है जो यंग रुमान रईस से भी बात हुई, बहुत ज्यादा जीत की तरफ जा रहे हैं। जहां पेशावर की आप बात कर रहे हैं तो पेशावर की टीम में अजीम गुमन ने बात की, आप बात कर रहे हैं, टीम उस पर चलती है कामरन पे, और कामर को पावर प्ले खेलना बहुत अच्छा आता है, उसको शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है। मगर इमाम अल्लाह की फॉर्म बहुत पॉजिटिव है, वो पिच पे अगर उनके साथ खड़े हो गए, लास्ट मैच में उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, जिसकी बात है पेशावर बहुत आगे चलेगा। उमर अमीन बहुत अच्छा है, मिसबा को रेस्ट दिया। शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में नौजवान को खिलाना बहुत जरूरी है। उमर अमीन को भी अच्छी स्ट्रोक खेलना आते हैं, लेके चलना आता है। मगर ये एक जरूर इस बात को मेंशन करना पड़ेगा, हसन जो हम बात करते हैं, हसन की बात कर रहे हैं, मोस्ट टैलेंटेड ऑलराउंडर है, अब तक सबसे ज्यादा विकेट हासिल की है और वहां पर 5वें नंबर पर, मगर पेस से ज्यादा तेज है। इनका बॉलिंग अटैक बहुत जरूरी है उनको उड़ाने के लिए। और किस तरह उड़ाते हैं, अगर कामरान को उड़ा गए जल्दी तो आज 1-2-3 हो जाएगा पेशावर का। 1-2-3 देखने में एक बात जरूर इसमें बोलो, समझ नहीं आया था पहले भी इन्होंने उमर अमीन को क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि उमर अमीन अगर आप देखें वो थ्रू आउट रन्स करते हुए आ रहे थे, कहीं ना कहीं 40-50। मेरे ख्याल पिछले मैच में भी इन्होंने उसको बिठा के मिसबा भाई को खिलाया, पर जबकि शोएब मकसूद का एक रूम था। अगर करंट फॉर्म देखी जाती, करंट फॉर्म देखी जाती तो शोएब मकसूद शायद बेहतर होते ड्रॉप करना, बजाय के हिटिंग कर लेते हैं, इस वजह से चांस ले रहे हैं। वो तो है, पर एक चीज करंट फॉर्म भी होती है, मतलब नथिंग टू डिसरिस्पेक्ट, शोएब मकसूद इज अ ग्रेट प्लेयर, T20 फॉर्मेट हो या कोई भी फॉर्मेट हो, सेम गोज विद उमर अमीन। पर इस वक्त करंट फॉर्म में अगर देखा जाए तो उमर अमीन ज्यादा फॉर्म में दिख रहे हैं बजाय के शोएब मकसूद। बिल्कुल। HBL PSL की बात कर लेते हैं हम। राबेल तो सारे मैचेस अगर आइंदा साल आ जाएं, जैसे हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तमाम मैचेस पाकिस्तान में, ये कितनी बड़ी खबर होगी? ये बहुत अच्छी खबर होगी। एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा अच्छा होगा,
और दूसरा ये कि लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं तो उनके लिए बड़ा एक वो जिस तरह इवेंट नहीं चल रहा होता, कुछ ना कुछ चलना चाहिए लाइफ में, तो वैसे हमारे मुल्क में कुछ है नहीं करने के लिए, तो उनके लिए एक चीज़ हो जाएगी, एक बाहर आउटिंग टाइप हो जाएगा कि चलो कुछ ना कुछ मुल्क में हो रहा है। जैसे अभी कराची आप देखें, पूरा कराची सजा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, जिस आप जगह पे जाएं, जिस चौक पे जाएं, स्क्रीन्स लगी हुई है, तो एक मुल्क में एक लाइफ आ जाएगी वापस। और फिर सबसे बड़ी चीज के हमारे उन शहरों में एक डेड हुआ हुआ है, तो कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, अगर होम एंड अवे की बुनियाद पे जैसे इंडिया में होते हैं मैचेस, हमारे एक तो ग्राउंड बेहतर हो रहे हैं, कोयटा बेहतर हो जाता है, अरबाब नियाज़ स्टेडियम, पेशावर बेहतर हो जाता है, मुल्तान बेहतर हो जाता है। एक मैच आप उधर कर लें, एक इधर कर लें। मैं चाहती हूँ कि पूरी, ये आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हर एक को चांस मिलना चाहिए। अब सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं वो कराची तो नहीं आ सकते, तो अगर सबके सिटी में होता रहेगा तो ये कि जितना भी सिर्फ कराची सजा हुआ तो पूरा मुल्क सजेगा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, पूरे मुल्क में जान आ जाएगी। जिस तरह की तगड़ी बैटिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कितने भी फास्ट बॉलर लिया हो, लेकिन अगर हेल्स ने जिस तरह रन कर दिए और रॉन्की भी होंगे तो फिर बहुत डेंजरस, और रॉन्की ने रन नहीं किए अभी पिछले 2 मैचेस में। लेकिन नसीम भाई, मैंने बताया आपको, वो चारों उनके जो बैट्समैन हैं उनमें से कोई एक भी खड़ा होता है तो कैपेबिलिटी है मैच जितवाने की। हेल्स के आने से और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई ये टीम। आज आपकी टीम कौन सी है? मेरी टीम फिर भी पेशावर। पेशावर ज़ल्मी जी साहिब भाई। मेरी कोटे की तरह इस्लामाबाद है और इंशाअल्लाह ताला आज बहुत पॉजिटिव खेलेगी, और आज के मैच में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। जैम पैक क्राउड है, बॉल टू बॉल होगा जी। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो मैं तो इस्लामाबाद को ही सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और 2 मरतबा की चैंपियन टीम भी है। थैंक यू वेरी मच। अभी 3 दफा हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं अभी नहीं, कप्तानी मोइन खान की कोचिंग जी, थैंक यू वेरी मच राबेल शेख, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच अजीम गुमन। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो फिर हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान, और HBL PSL का आज सेकंड एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। टॉस जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया। यहाँ हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन अब आपने देखना है लाइव एक्शन PSL HBL PSL।